ओम शांति। 30 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हारने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने आए हैं। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। तो ये बात ही खुशी लाना चाहिए कि दुख सब खत्म होने वाला है। बाबा वो विधि बताने आए हैं कैसे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, और उस विधि को अपना के हम सुख धाम में सुख धाम में जाएंगे और स्वर्ग के परिजादे बन जाएंगे। प्रश्न: बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती, क्यों? उत्तर: कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में ज़रा भी खुशबू नहीं है, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। ये सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं यह सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। तो माया क्या है? जैसे बाबा कहते हैं, पास्ट इज पास, बीती को खत्म कर, बीती को चितो नहीं। माया जीत तभी जाती है जब हमें प्रेजेंट से पास्ट में ले जाती है। पास्ट में जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है वो एसोसिएट करके पास्ट में जीने लग जाते हैं और वो दुख का स्टेट में चले जाते हैं। तब माया जीत पाती है। तो पास्ट को अगर ख़त्म कर दे, बाबा की याद से प्रेजेंट में ही जीने की कोशिश करे, या पास्ट वाली जो भी बातें हैं उसको अच्छी तरह समझ के उसको ख़त्म कर दे, उसको भूल ही जाए, तो फिर माया कमज़ोर पड़ जाएगी। माया वो पास्ट के इल्यूजन में नहीं ले जा सकती है, क्योंकि पास्ट की बातें जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। वहाँ तक ले जाके हमें उस भूल भुलैया में फंसा देती है और एक एग्जिस्टेंस का अनुभव करा देती है। जैसे जब मूवीज़ देखने जाते हैं, मूवी पर्दे में चलते रहते हैं, पर उस मूवी में जो एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं वो एक्टिंग इतना लाइवली है और वो मूवी का पर्दा ऐसे चल रहा है, ऐसे में कि वो इमोशंस हमारे अंदर भी जाग उठते हैं। तो कभी कभी कोई ऐसे भी है जो रोने का सीन होता है तो साथ में रोने लग जाते हैं, और कोई हंसाना चाहे तो हमारे अंदर हंसने का वो इमोशन, खुशी का इमोशन आ जाता है। तो वैसे ही माया हमें पास्ट तक घसीट के ले जाती है, और घसीट के ले जाने के बाद वो हमें ऐसे चीज़ दिखा देती है, स्मृति दिला देती है कि ऐसे हुआ था, और उस स्टेट में ले जाती है। पर असलियत में वो स्थिति है नहीं। असलियत में वो सीन्स अभी लाइव नहीं है, वो मरे हुए हैं। पर हम माया के तूफानों से घबरा जाते हैं। इसीलिए अगर नहीं घबराएंगे तो उस पास्ट के सीन्स में नहीं फंस के वापस प्रेजेंट में आ सकते।
ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो ये याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैश्यालय में बैठे हो, कितना मीठा बाप है। वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो और कोई नहीं समझा सकते। ये चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारा चपटी में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाकी थोड़े रोज है, कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वह खलास हो। भल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वह याद करने से हटाएगी, ये भी बाबा बता देते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिर जाए तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। क्योंकि जब डर जाते हैं तब उसमें फंस जाते हैं और फंसते जाते हैं और शक्ति खो देते हैं। बाबा कह देते हैं ये आएंगे ज़रूर, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं है। इसलिए जब भी ऐसी बातें आती हैं तो अपने आप से बात करना है और कहना है कि मेरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, तो उससे वापस सेल्फ कनेक्शन बैठ जाएगा और बच जाएंगे। बाबा कह देते हैं ये आएंगे ज़रूर, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, ये सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है। तो जब भी ऐसे बातें, ऐसे संकल्प विकल्प तूफान आते हैं तो उसको सामना करना है। समझना है कि मेरे अंदर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। तब सहन करने का भी ताकत आ जाएगा। और जब वो समझ देंगे कि प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है तो बहुत आसानी से उसको संभालेंगे और इन सारी शक्तियाँ एक्टिवेट होते जाएंगे। ऐसे सारे सब विनाश हो जाएंगे। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है, इसमें श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी है। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव है। थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी हो ना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ। इतने कारखाने हैं, ये है। तुमको बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों,
एक तो बाप को याद करो और चक्र याद करो, बस। क्या ये डिफ़िकल्ट है? जब चक्र को याद करते हैं, अच्छी तरह जब डिटेल्स में याद करते हैं चक्र को, तो बहुत कुछ दिखता है कि कैसे कैसे आत्मा हर जन्म में ट्रॉमा लेके, दुख भोग के गुजरे हैं, और वो दुख अभी भी बैठा हुआ है, जिसका ट्रिगर होने से वो सारे संकल्प विकल्प उठते हैं। सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई। वह अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह न सके क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। तो देवताओं के अंदर ट्रॉमास नहीं थे, क्योंकि उन्होंने दुख नहीं लिया। वो नए नए सोल ऊपर से रिजुविनेट होके आए हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है। असली नाम भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय। हिंदुस्तान की माताएं थोड़े ही कहते हैं। भारत में ही इन देवताओं का राज्य था। भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाप आए ही है घर ले जा चलने के लिए। किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सज़ा भी नहीं खाएंगे। अगर सज़ाएं खाई तो पद कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होते रहेंगे, नहीं तो अंत समय में प्यूरिफाई सज़ा खा के होंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तो विक्रम विनाश होने का विधि याद ही है। अगर याद से विक्रम विनाश नहीं कर पा रहे, याद बढ़ा नहीं पा रहे, फिर वो अंत समय सज़ा खा के प्यूरिफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्यूरिफाई हुए वापस घर नहीं जा सकते। हाँ जी दीदी, ये वाला क्वेश्चन काफी दिन से आ रहा था कि योग के थ्रू प्यूरिफिकेशन होता है। ये तो ठीक है, हम समझ में आता है, सुन रहे हैं और हर रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें मैकेनिज्म मतलब क्या होता है बिहाइंड दिस, मतलब जिससे कि हम बाबा से शक्ति लेते हैं, इससे हम राइट रेस्पॉन्स दे पाते हैं, इससे खत्म होता है। अच्छा, बाबा से जब शक्ति लेते हैं, जब भी संकल्प विकल्प तूफान आते हैं, तो एक तो फेस करने का पावर होता है, क्योंकि ये भी पावर है, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। तो ये सारे शक्ति जब अपने अंदर होते हैं तो उसके हिसाब से निर्णय शक्ति भी बढ़ता है, कि निर्णय शक्ति कर पाते हैं कि अभी मुझे माया के हाथ में फंसना नहीं है, आई नीड टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ। तो फिर आप उन शक्तियों को यूज़ करोगे। जो भी बातें आ रहे हैं, जो भी परिस्थिति आ रहे हैं, उसका सामना करोगे, सहन भी करोगे, उसको समझने का ताकत होगा अंदर। ऐसे धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे आप फेस करते जाओगे, सारा वो दुख जो है अंदर में वो ख़त्म होते जाएगा, और नेगेटिव इमोशंस जागना ख़त्म हो जाएगा। ऐसे विक्रम विनाश होता है। तो जब योग में बैठेंगे तो उस मतलब उस विकर्म को लेके बैठेंगे कि मानो कोई कहीं पे हमको दिख रहा है कि ये माया आ रही है, या आई एम ट्राइंग टू क्रॉस दैट, उस कॉन्शियसनेस में बैठ के बात करके बाबा के साथ डिस्कस करके मतलब वो ऑटोमेटिकली कैसे जाएगा? मतलब अगर आप
उस बारे में सोचोगे नहीं, मतलब मनन नहीं करोगे। ऐसे ही आप अगर बस आपने योग किया और सामने सीन आया और आप उसको उस पर्टिकुलर सीन को क्रॉस कर लोगे, मतलब उसके बारे में तो थोड़ा सा खुद को भी सोचना पड़ेगा नहीं। ये अलग अलग तरीका है। एक तो आप रूटीन बाबा को याद करने के लिए बैठते हो, उस समय आपके अंदर सामने कोई तूफान है नहीं, तब नहीं। भी आप विक्रम विनाश कर रहे हो, क्योंकि ताकत भर रहे हो आप अपने अंदर, और अच्छा। वो ताकत नेगेटिव इमोशंस को जागने नहीं देते हैं। दूसरी अच्छा। बात है, आप जब परिस्थिति को फेस करते हो, परिस्थिति सामने आती है, तब उस परिस्थिति को लेकर बैठते हो, उसको समझने के लिए बैठते हो। हम्म। वो भी एक प्रकार के योग है, जहाँ पे आप अपना शक्तियों को यूज़ कर रहे हो, जहाँ आप सेल्फ कनेक्टेड होके बाबा के साथ जुड़े हुए ही आप इसको ख़त्म परिस्थिति को समझने का ताकत आएगा, वो डिटैच स्टेट में रह के। हम्म। तो ये भी एक योग है। तो भिन्न भिन्न प्रकार है योग का। एक, आप पहले से ही सतर्क हो जाते हो और अपने को सेफ रखते हो। जब संगठन में रहते हो, भिन्न भिन्न परिस्थिति आने का चांस रहता है, तो पहले से ही आप अलर्ट रहते हो, वो भी योग है। जी। जी। तो बाबा कहते हैं, बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं हैं। ऐसे भी है। समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना। भल वहाँ दुख नहीं होता है, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। तो सतयुग में गरीब भी होंगे, पर गरीब होने का दुख नहीं होगा, क्योंकि आत्मा में ताकत होने के कारण, आत्मा का बैटरी ऑलमोस्ट फुल होने के कारण दुख लेने वाला पार्ट नहीं है। जैसे कलयुग में फट से दुख ले लेते हैं, और दुख लेके ही अंदर में ट्रॉमा पैदा होता है, और फिर वो ट्रॉमा ट्रिगर होते जाते हैं भिन्न भिन्न सिचुएशन द्वारा, और फिर से हम दुख ले लेते हैं। उसके लिए इसलिए बाबा का ताकत की ज़रूरत है, उस ट्रॉमा को हील करने का। सतयुग में दुख नहीं लेते, क्योंकि पहले से अंदर में ताकत है, तो दुख नाम की चीज़ ही नहीं है। बाबा कहते हैं, ये है कलयुग। यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं, क्योंकि ताकत नहीं है आत्मा में। वहाँ दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी, दुख का नाम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर पता है कि मैं गरीब हूँ, पर वो कंपैरिजन में फंसते नहीं हैं। सिर्फ नॉलेज होता है कि हाँ, वो साहूकार है, मैं गरीब हूँ, क्योंकि ताकत है उनमें। दुख का नाम नहीं होगा, बाकी नंबरवार तो होते ही हैं। कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है, इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। सतयुग में बैटरी फुल होने के कारण बाहर के चीज़ों से सुख लेने की कोशिश नहीं करते हैं, और बाहर के चीज़ें भी इतना भरपूर होते हैं, जितना ज़रूरत है उतना होते हैं, और उससे संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट रहने के कारण दूसरे के पास एक्स्ट्रा क्या है उस पर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ताकत है अंदर में। और बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंसी ना होने के कारण, उनको आधार ना बनाने का कारण सुख के लिए उनके प्रति अटैचमेंट भी नहीं है, क्योंकि दुख शुरू ही होता है जब बाहर के चीज़ों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, जब अंदर खालीपन शुरू हो जाता है।
तब जाके खोने का डर, चोरी होने का डर, अलग होने का डर, मृत्यु का डर, ये सारा कुछ जागने लग जाता है। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ ना सके। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं। ये अच्छा फूल है, ये इस प्रकार की मेहनत करते हैं। ये स्थैर्यम नहीं है, ये पत्थर बुद्धि है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाए, पढ़ाना भी है। बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो, और वह भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल है, ये बाप बैठ देखते हैं, क्योंकि ये है चैतन्य फूलों का बगीचा। कौन सा क्वालिटी का फूल, और कैसे ये फूल बाबा का कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ये सारा कुछ बैठ बाबा देखते हैं। बाबा कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि राजधानी बन रहे हैं। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप करते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। पनिशमेंट, उसके बाद रिवॉर्ड। माना पहले तो सज़ा खाते हैं और फिर जाके पद मिलता है। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। चक्र को जानना भी है। चक्र फिरता रहता, कब बंद नहीं होता। जू मिसल चलता रहता है। जू सबसे आहिस्ते चलती है। ये बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है। तो खेत में जो बैल घुमा घुमा के वो कुएं में से पानी निकालते, जो रहट कहते हैं, उसको बाबा जू कहते हैं, जो टिक टिक होती रहती है। जैसे जैसे वो चलते जाता है, पानी भरते जाते हैं और फिर खाली होते जाता है बाल्टी, तो वो टिक 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 होते रहता है और धीरे धीरे वो चलती है। तो सिंध में उस एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट है, उसको जो पुराना पर्सियन व्हील कहते हैं, उसको जू कहते हैं। 5000 वर्ष में सेकेंड्स, मिनट कितने होते, वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल ना सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं। बाबा एक एक को बैठ देखते हैं, ये बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। बैस तो बच्चों के पास है ही। बोलो ये है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा। शिव बाबा कहे याद करते, रड़ी मारते हैं, तुम हो सालिग्राम। आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं। जल्दी से काट नहीं सकते कोई और पत्थर से। जौहरी लोग जानते हैं
आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी है, उनमें कितना पार्ट भरा हुआ है जो कभी भी घिसता नहीं है। दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सदगुरु कहें। ये एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं, मन मना भव। तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना। आत्माएं सब भाई भाई है। अब बाप शिक्षा देते हैं कि मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है। ये किसने कहा? आत्मा ने। मनुष्य बल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तो बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम। सब भक्तों का सद्गति दाता मैं हूँ। सबकी सद्गति कर देते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ ये कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। ये रेल आदि भी नहीं होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ रेल की दरकार ही नहीं। छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे परम पिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊंचते ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाली है। माना उस शांति का स्थिति में आत्मा थी और आत्मा प्रोसेस द्वारा वहाँ पहुँचती है। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, इसीलिए वो स्मृति है कि शांति कुछ है। शांति का एक अंदर से एक अर्ज है, प्यास है। साधु लोग भी कहते मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत। पर शांत कैसे हो सकते हैं वो नहीं पता। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रिय ही नहीं तो जरूर शांति होंगी। जब आत्मा शरीर से बाहर होते हैं, मुख और कर्मेंद्रिय नहीं होते हैं, तो शांति ही होगी। इसीलिए जो भी आत्माएं हैं, और जब आत्माएं शरीर छोड़ते हैं तो जब संदेशी संदेश लाते हैं तो हर बार संदेशी ये संदेश देते हैं कि आत्मा खुश है, शरीर छोड़ के खुश है, क्योंकि वो शांति का अनुभव होता है, मुक्ति का अनुभव होता है शरीर से छूटने के बाद। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहाँ से पहले हम आते हैं सुख धाम में। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफ़र होते हैं सुख धाम में, और ट्रांसफ़र होने का एक प्रोसेस चल रहा है। उसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, खुद के लिए भी पेशेंस और दूसरे का ट्रांसफ़र होने का भी पेशेंस। बाप पावन बना रहे हैं,
कितनी बड़ी दुनिया है। इतने जंगल आदि कुछ भी वहाँ नहीं होंगे। इतनी पहाड़ियाँ आदि कुछ नहीं होगी। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है? वंडर देखो, कितना बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि इच्छाएं हैं, अंदर खालीपन है, और इच्छाओं को पूर्ति करके खुशी लाने की कोशिश कर रहे, मन में शांति लाने की कोशिश कर रहे बाहर के चीज़ों के द्वारा। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इसलिए शांति आने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए पुराना को खत्म करना जरूरी है। इतना सब कुछ खत्म हो, ये सब कहाँ जाएंगे? समुद्र, धरती आदि में चले जाएंगे। इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। और जब नाम निशान नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, तब वो स्मृति से हटेगा ये पुरानी दुनिया, और फिर नई स्मृति लेके, आत्मा का जो ओरिजिनल स्टेट वो लेके सतयुग में आएंगे। इसलिए सतयुग में बाहर की चीज़ों से अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि सब नए चीज़ है आत्मा के लिए, और आत्मा भी फुल है। समुद्र में जो चीज़ जाती है वह अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है, तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतोप्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतोप्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते, तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। वहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है उसका भी अवेयरनेस नहीं होता है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रास्ट जो अगलीनेस है वो नहीं है, और ना ही वो अगलीनेस नहीं होने के कारण, जो उस ब्यूटी में कंपटीशन नहीं होने के कारण आकर्षण भी नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं, क्योंकि ज्ञान स्नान से ही सफाई होता है, और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सावरी बन गई हो। माशूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सावरा नहीं बनता हूँ। तुम सावरे से सुंदर बनते हो, क्योंकि बाबा लोन लेते हैं। शरीर का लोन लेने के कारण, अपना शरीर ना होने के कारण बाबा उस शरीर में अटकते नहीं हैं। बाबा कहते हैं तुम सावरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है। हम आत्माएं सावरे से सुंदर बनते हैं पुरुषार्थ द्वारा, ज्ञान स्नान द्वारा, बाबा से शक्ति लेकर, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस ही सावरा बनाते हैं। ये बाबा सावरा और सुंदर बनते हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे। तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा उन रास्ता से चले हैं और उनको विधि पता है कैसे सुंदर बनना है। तुम बच्चों को सुंदर बन फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं, गीता में भूल कर दी है, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है।
इसको ही कहा जाता है एकज भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है उनका नाम डाल दिया है। ये कोई समझते थोड़ी है। भारत फिर सुंदर बनने का है। वे तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशूक हूँ, तुम मुझे पुकारते आए हो। हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत बिगड़ नहीं हो सकता है। अपने आप अगर समय के ऊपर समय का आधार लेकर बैठे रहेंगे तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, बस सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाल बच्चों आदि को संभालते सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। स्वयं का ध्यान रख के उस स्थिरता की स्थिति को मेंटेन करके बाबा के याद में हर कार्य को करना है। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वे याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। ये है बेहद का संन्यास। तो शरीर से भी छुड़ाते हैं बाबा। जो पुराना शरीर जिसके साथ अटैचमेंट है वो सब कुछ खत्म करके फिर नए रीति से मिलते हैं सब कुछ। क्योंकि जब खत्म होता है तो स्मृति में एक खत्म होने का एक स्टेट रहता है कि खत्म हो गया, इसलिए खत्म होना बहुत ज़रूरी है। बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। ये है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है। दिलवारा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे? वह फिर छत में रख दिया है, क्योंकि स्वर्ग को थोड़ा सा ऊंचा दिखाना होता है, इसलिए छत पे रख दिया। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। तो राजयोग की तपस्या नीचे ही करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कलयुग में करना होता है, क्योंकि उसको ऊंचा जगह नहीं कह सकते हैं, वो ऊंचा जगह बन रहा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, सोने की मूर्तियां हैं, उनसे ऊपर फिर गुरु शिखर, क्योंकि ऊंचते ऊंच शिव बाबा है इसलिए ऊंचाई में है। गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंचते ऊंच है सदगुरु, फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो ये देलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहला पॉइंट, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। और भूलना ये नहीं है कि उसमें दुख को लेके, अंदर में दुख जो अंदर लेके, ट्रॉमा लेके उसको भूलने की कोशिश करना, वो कभी भी नहीं भूल सकते हैं। एक बार ट्रॉमा ले लिया तो उसको जब तक हीलिंग नहीं करेंगे भूल नहीं सकते हैं। तो वो हीलिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। और जितना जितना वो नेगेटिव इमोशंस का मास्क पहनना ख़त्म करेंगे, कम होते जाएगा, उतना पुराने घर से, दुनिया से दिल हटता जाएगा और नए घर याद आते रहेंगे, क्योंकि प्यूरिफिकेशन हो जाता है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर हैं, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सावरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। वरदान, महादानी बन, फ़्रक दिल से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। तो सबसे पहले महादानी बनना पड़ेगा, दान करने लायक खुद को बनाना पड़ेगा। फिर खुले दिल से खुशी का खजाना बांट सकेंगे, और उनको कहते मास्टर रहम दिल। तो इसी वरदान में ही पूरा प्रोसेस समाया हुआ है। जब वो महादानी की स्थिति में बैठेंगे तब वो नज़र आएगा कि सामने वाले आत्मा कैसे रावण के हाथ में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं रावण में। और जब वो नज़र आएगा तब रहम की दृष्टि आएगा, क्योंकि आप वो महादानी की स्थिति में हो। और तब आपके अंदर से वो जागेगा कि उसको छुड़ाना है, क्योंकि रहम जब आता है तब छुड़ाने का भी मन होता है। और जब छुड़ाने का मन होगा तब आप ऐसे एक्शन लेंगे, ऐसा कदम उठाएंगे जो उस आत्मा को समझा देंगे कि, या आत्मा को छुड़ा देंगे उस एक्शन द्वारा रावण के हाथ से। और रावण से के हाथ से जैसे लिबरेट होती है आत्मा, उस आत्मा को खुशी मिल जाता है। और इसी विधि द्वारा खुशी का खजाना बढ़ जाता है। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। यहाँ समय और धन खर्च उन चीज़ों के प्रति करते हैं जिन चीज़ों के प्रति अटैचमेंट है, आकर्षण है, और वो अल्प समय मिलता है। इसीलिए सच्ची खुशी नहीं है। सच्ची खुशी तो अंदर है, जो अविनाशी खुशी है। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन, फ़्रॉक दिली से खुशी का दान देना है। उस आत्मा को सेल्फ कनेक्टेड कर देना है। जब स्वयं से जोड़ देंगे, बाहर का जो भी आकर्षण, रावण का जो ट्रैप है, उससे जब छुड़ाकर स्वयं से जोड़ देंगे तो फिर खुशी का दान हो जाएगा, वो आत्मा में खुशी आ जाएगा। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। जो महादानी है उनमें ताकत होना चाहिए, तभी महादानी बन सकते हैं। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। जो आत्मा परवश है
उनमें ताकत नहीं है छूटने का। उनको ताकत दे के छुड़ा देना है। और वो भिन्न भिन्न तरीका है। कभी एक्शन में आके छुड़ाना होता है, कभी चुप रह के डिटैच रह के भी छुड़ा सकते हैं। तो वो परखने की शक्ति होना चाहिए कैसे छुड़ाना होता है। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बंद देते जाओ, और जहाँ एक्शन द्वारा मुख द्वारा कहना होता है वहाँ पर भी ये परखने का शक्ति होना चाहिए कि उस आत्मा को कौन सा एक सेंटेंस से, एक महावाक्य से तीर लगेगा। बहुत सारे शब्द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उस आत्मा को उस सोच में डाल देना है ताकि उस सोच के ज़रिए खुद से जुड़ जाए, अपना स्थिति को पाले। बाबा कहते आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी, क्योंकि शुभ भावना में ताकत है। शुभ भावना ये नहीं है कि बाहर से कहे मेरा आपके प्रति शुभ भावना है, नहीं। आपके अंदर जो उस आत्मा को हेल्प करने का, सहयोग देने का जो शुभ भावना है, वो उस आत्मा तक पहुंचती है। ये बहुत सूक्ष्म कनेक्शन है, वो गुप्त रूप से में चली जाती है। तो उस स्थिति में टिकना होता है, समझ होना होता है, तब जाके महादानी बन सकते हैं और फ्रॉक दिल्ली से खुशी का खजाना बांट सकते हैं। स्लोगन, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। कर्मेंद्रिय अभी बाहर के आकर्षणों में फंसे हुए हैं। वो सारे बाहर के जो फोर्सेस है उन कर्मेंद्रियों को जोर से जकड़े हुए हैं, बांध रखा है, बंधनों में फंसा कर रखा है। तो उसके लिए जो काउंटर फोर्स है वो है योग की शक्ति। जब तक वो योग की शक्ति नहीं होगा, कर्मेंद्रियों को उन चीज़ों से छुड़ा नहीं सकते हैं, बंधन मुक्त नहीं कर सकते हैं। और जब बंधन मुक्त होगा तब अंदर बाहर समान होने लग जाएंगे। अंदर एक इच्छा है और बाहर कुछ और हो रहा है, ना चाहते हुए भी और हो जाता है, वो स्थिति नहीं होगा। तब उसको कहेंगे ऑर्डर में चलाने वाले, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले, और तब स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं तो योग करते हैं। अंतर्मुखी हो जाए, और स्वयं को देखें। अगर अंदर में कोई हलचल है, ये बाहर कोई परिस्थिति तंग कर रहे हैं, पास्ट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं स्वयं के लिए खड़ी हो जाती हूँ और खुद को मैं पास्ट में जाने से बचाती हूँ। क्योंकि जहाँ ये परिस्थिति मुझे पास्ट में ले जाते हैं, वो दुख का रास्ता है।
मुझे वो दुख का रास्ता नहीं अपनाना है। मुझे वो स्टेबल स्वस्थिति में टिकना है। इसलिए मैं वह सारी बातों को बहादुर बन के सामना करती हूँ। और एक एक शक्ति को इस्तेमाल करती हूँ जो मैंने बाबा से लेकर जमा किया है। सहन करके उन बातों को समझकर अपने में समा लेती हूँ। धीरे धीरे मेरा बुद्धि की आँख खुलते जाती है। और उस परिस्थिति में दूसरे पॉसिबिलिटीज नज़र आने लग जाती है। मैं पास्ट के दलदल से बच जाती हूँ। और सिचुएशन को दूसरे समझ से देख पाती हूँ। मेरा ये सुंदर हिम्मत का कदम बाबा के साथ कनेक्शन बिठा देता है। और मैं बाबा को बहुत प्यार से याद करती हूँ। परम धाम में मैं और मेरा बाबा बिंदु से बिंदु मिल रहा है। और मैं अपने अंदर ताकत भरते जा रही हूँ। माया का सामना करने के लिए मैं शक्तिशाली बनते जा रही हूँ। और इस कर्म स्थल में वापस आ जाती हूँ। ओम शांति।